हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 8 का साइंस का मिड टर्म एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का हम यहाँ पे साथ में ही करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या कहा गया है। एलपीजी का पूरा नाम लिखिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। डैश से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। तो 80 आ जाएगा इसमें। 80 dB से अधिक प्रबल शोर जो है शरीर के लिए कष्टदायक होता है। पोलियो ड्रॉप एक टीका है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सत्य। ध्वनि लकड़ी या धातु में संचरण नहीं कर सकती है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। कार्बनीकरण को परिभाषित कीजिए, तो कोयले की बनने की प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहा जाता है। लैक्टोबैसिलस विषाणु दही में पाया जाता है, तो विषाणु नहीं है, ये बैक्टीरिया है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन के कोई दो उदाहरण दीजिए। वायु और सूर्य का प्रकाश। डैश एक प्रोटोजोआ है, अमीबा और पैरामीशियम क्या है, एक प्रोटोजोआ। ध्वनि के कोई दो गुण बताइए, आवृत्ति और आयाम। कोक कार्बन का शुद्ध रूप है, ये क्या हो जाएगा, सत्य है। नेक्स्ट देखो, ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। पाश्चीकरण दूध में 70 डिग्री सेल्सियस पर 70 डिग्री सेल्सियस पर को 30 डिग्री सेकंड तक गर्म किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं क्वेश्चन। आप जो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन है वो एकदम करेक्ट है, तो वहाँ से देख लीजिएगा अगर कहीं आगे अगर आपको डिफरेंस आता है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। Write the full form of LPG, liquefied petroleum gas. The noise 80 decibel is physical painful. Polio drop is a vaccine, true. Sound cannot travel throughout the wood or metal, false. Definition, carbonization, the slow process of conversion of the dead vegetation into coal. Curd contain the virus named lactobacillus, false हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, false। नेक्स्ट देखते हैं, राइट एनी टू एग्जाम्पल ऑफ द इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, सनलाइट एंड एयर। डैश इज ए प्रोटोजोआ, अमीबा एंड पैरामीशियम इज ए प्रोटोजोआ। राइट टू एनी प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। कोक इज एन impure form of the carbon, false. The loudness of the sound is depend of amplitudes. In pasteurization, the milk heated about 70 डिग्री सेल्सियस to 15 to 30 seconds. नेक्स्ट देखते हैं अब हिंदी मीडियम में हम क्वेश्चंस। यहाँ पर देखो आगे क्या कहा गया है। देखो, किसी वस्तु की आवृत्ति क्या होगी यदि 1 सेकंड में 20 दोलन को पूरा करते हैं। तो देखो आवृत्ति टाइम के बराबर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 20, क्योंकि इसमें लिखना पड़ेगा। पहले तो हमें लिखनी होगी आवृत्ति कितनी है, 20 सेकंड ही हो जाएगा। और क्यों, क्योंकि जितनी आवृत्ति होती है, जितने दोलन होते हैं उतनी ही आवृत्ति होती है। ध्वनि का वह कौन सा गुण है जो इसकी प्रबलता को प्रभावित करता है, आयाम। तो जितना आयाम ज्यादा होगा उतनी ही इसकी प्रबलता ज्यादा होगी। तो आप लिखेंगे आयाम इक्वल क्या है, प्रबलता के है, तो जितना आयाम ज्यादा होगा उतनी ही इसकी प्रबलता होगी। जैम व स्क्वैश बनाने के लिए दो रासायनिक परिरक्षकों के नाम बताइए। तो सोडियम बेंजोइट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बेंजोइट आ जाएगा यहाँ पे, सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड यहाँ पे देखो यहाँ पे सोडियम बेंजोइट आ जाएगा। यहाँ पे देखो लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, बेंजोइट आ जाएगा। और सोडियम यहाँ पे सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आ जाएगा, मेटाबाइसल्फाइड। थोड़ा हिंदी में सुन लीजिए मेरे को, सोडियम बेंजोइट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। खाद्य परिरक्षण में चीनी का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि एक तो बैक्टीरिया में क्या करता है, शुगर मॉइस्चर जितना होगा उस नमी को ले लेगा, और सेकंड क्या करेगा, चीनी जो है बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होने देगा। कि जीवाश्म को काला ईंधन कहा जाता है, पेट्रोल को। यहाँ पे हम लिखेंगे पेट्रोलियम, को गलत लिखा हुआ है, क्या आ जाएगा, पेट्रोलियम। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ध्वनि कैसे संचारित होती है, कोई माध्यम होना चाहिए जैसे कि वायु। अब एक बार इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं क्वेश्चन। What would be the frequency of an object if its oscillation is 20 times in 1 second? तो क्या होगा, 20 हर्ट्ज किसके इक्वल हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो जाएगा, द नंबर ऑफ द ऑसिलेशन। विच प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड इफेक्ट लाउडनेस एंड हाउ, एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा लाउडनेस भी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। राइट द नेम ऑफ द 2 केमिकल प्रिजर्वेटिव आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द जैम एंड स्क्वैश, सोडियम बेंजोइट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। Why is sugar is used to food preservation? Sugar is reduced moisture and bacteria को growth नहीं होने देता है। Which fossil fuel is also known as the black gold? And why? तो पेट्रोलियम, क्योंकि इसका कमर्शियली यूज किया जाता है। How does the sound propagate from the one person to another from media as air? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोयला गैस कैसे प्राप्त की जाती है, कोक से, ठीक है। इसका उपयोग क्या है, एज ए फ्यूल, ईंधन में हम इसका यूज करते हैं। पशु और कुक्कुट आहार में प्रतिजैविक क्यों मिलाए जाते हैं, प्रतिरक्षा के लिए, क्योंकि वो एंटीबायोटिक से लड़ते हैं, इसलिए उनको उनकी प्रतिरक्षा के लिए। कोई एक प्रतिजीवी का नाम बताइए, टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा, पेनिसिलिन हो जाएगा, ठीक है, आप याद कर लीजिए। डेंगू वायरस के वाहक का नाम लिखिए, मच्छर, कौन सा, फीमेल एडीज मॉस्किटो, हम लिखेंगे फीमेल
मादा एडीज एडीज मच्छर। ठीक है। डेंगू के नियंत्रण के कोई 2 उपाय बताइए कि फुल कपड़े पहनने चाहिए, पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आप खुद करने होते हैं, अच्छे नंबर मिल जाते हैं इनमें ना। डेंगू एक असंचरणीय रोग है। डेंगू क्या है? एक असंचरणीय, यहाँ पे लिखेंगे संचरणीय रोग है। ठीक है। कैसा रोग है? एक से दूसरे में एक असंचरणीय रोग है। एक मच्छर से फैलता ना, एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता। संचरणीय रोग किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण बताइए। तो एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में अगर कोई रोग होता है तो उसे हम संचरणीय रोग कहते हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम, इस तरह से। पेट्रोलियम परिकर्षण किसे कहते हैं? पेट्रोलियम के 2 संगठन व उनके उपयोग हमें बताने हैं। तो देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, पेट्रोलियम परिकर्षण किसे कहा जाता है? जब पेट्रोलियम की सफाई की जाती है, पेट्रोलियम के अंदर बहुत कुछ मिला होता है, जब उसको साफ किया जाता है तो उसे परिकर्षण कहते हैं। जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये इसके यूज हो जाएंगे। कैरोसिन। ध्वनि प्रदूषण को सीमित करने के 3 उपाय बताओ। ये ऐसे क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, बहुत ही आसान होता है। सूक्ष्म जीवों के 4 वर्ग बताने हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इसके अलावा हम लिख सकते हैं फंजाई लिख सकते हैं, और या बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, और या फंजाई को कवक कह देते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा एल्गी। ठीक है। ये इसके 4 ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है। शैवाल, हिंदी में शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, और यहाँ पे आ जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनको पहचाना था, तो ये है क्लेमाइडोमोनास, सेकंड है स्पाइरोगायरा। किन्हीं 2 शैवाल के नाम लिखिए, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा लिखता है। शैवाल का महत्व क्या है? इसका खाने में यूज़ किया जाता है, कुछ शैवाल को खाने में यूज़ किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में इनका यूज़ किया जाता है, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। एक बार हम हिंदी में देखते हैं। हाउ इज द कोल गैस प्रोड्यूस? कोल से क्या बनाता है? कोक बनाता है। फ्यूल में इसका यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक आर मिक्सड विद द फीड ऑफ द लाइवस्टॉक आर पोटी, वाई? टू चेक द माइक्रोब इन्फेक्शंस। नेम एनी 1 एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, कुछ भी लिख सकते हैं। Write the name of the carrier of dengue, female Aedes mosquito. Write any 2 way to control spread mosquito. Do not collect water, को collect नहीं होना चाहिए। फुल स्लीव्स कपड़े पहनने चाहिए, कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट में देखो क्या कहा जा रहा है। डेंगू इज डैश डिजीज। डेंगू इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। व्हाट इज द कम्युनिकेबल डिजीज? इन्फेक्टेड पर्सन से जब हेल्दी पर्सन में होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जैसे कि कोल्ड, आई फ्लू आदि। What is petroleum refining? Petrol separating the various constitution from the petroleum is called petroleum refining. Write the any constitution, क्या है इसके? LPG, पेट्रोल, डीजल। राइट एनी 3 मेजर लिमिट टू नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। हमें माइक्रोब्स के ग्रुप बताने हैं विद एग्जांपल एल्गी, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट हो जाएगा स्पाइरोगायरा। इसके यूज़ क्या है? एज ए फूड यूज़ किया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। अब यहाँ पे हमें मैचिंग करना था, इंग्लिश मीडियम में मैचिंग करेंगे इसका। यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, ये एक इनर ईयर हो जाएगा और एक यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में इनके आंसर्स करते हैं। तो देखो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे ये देखते हैं तो हर्ट्स का यूज़ कहाँ किया जाता है? हर्ट्स अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हर्ट्स, एक सेकेंड, इसका आंसर देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि हर्ट्स किसका है? फ्रीक्वेंसी का। इनको भी मत देखिएगा, हर्ट्स फ्रीक्वेंसी का। वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं? वॉइस बॉक्स हम इसे कहते हैं लैरिंग्स को। तो ये हो जाएगा इसका डीबी यहाँ पे किसके लिए आता है? लाउडनेस के लिए। किसके लिए आता है? लाउडनेस के लिए। लार्ज एप्टीट्यूड, लाउड साउंड हो जाएगा। ईयर ड्रम क्या करता है? वाइब्रेशन में सेंड वाइब्रेशन टू इनर ईयर। उसका स्मॉल एप्टीट्यूड, फीबल साउंड, ये आ जाएगा इसका। ध्यान से एक बार फिर मैं करवा देती हूँ, देखो ध्यान से। HZ हर्ट्स किसकी है? फ्रीक्वेंसी हमें पता चलता है। वॉइस बॉक्स क्या है? लैरिंग्स होता है। डीबी क्या होता है? लाउडनेस को चेक करने के लिए किया जाता है। लार्ज एम्पलीट्यूड, लाउड साउंड होते हैं। ईयर ड्रम क्या करता है? वाइब्रेशन भेजता है इनर ईयर को। स्मॉल एम्पलीट्यूड क्या करता है? फीबल साउंड करता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 मार्क किए गए हैं। फर्स्ट है ईयर ड्रम, सेकंड है यहाँ पर इनर ईयर। तो ये क्या करता है? वाइब्रेशन को सेंड करता है इनर ईयर को। ईयर ड्रम क्या करता है? और इनर ईयर क्या करता है? सेंड ब्रेन को सिग्नल सेंड करता है। यही क्वेश्चन हिंदी मीडियम में थे। अब हम आगे के क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया, पैराग्राफ को रीड नहीं करते, सिर्फ आंसर रीड करते हैं। यहाँ पे देखो क्या कहा गया है। प्राकृतिक गैस को सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है उच्च दाब पर। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा पर। निम्न में से सीएनजी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसमें ऊर्जा उत्पादन नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक गैस धीमे प्रक्रम द्वारा बनाई जाती है। इंग्लिश मीडियम देखते हैं। नेचुरल गैस इज स्टोर एज ए एट हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। किस पर? हाई प्रेशर पर इसको स्टोर किया जाता है। इन इंडिया
वाज रिजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द CNG? इट इज नॉट यूज फॉर द पावर जनरेशन. नेचुरल गैसेज आर इज ए स्लो प्रोसेस. क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है. पत्तियों में हरे वर्ण को क्लोरोफिल कहते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड और जल और तथा सूर्य के प्रकाश से कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन. सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा. सभी सजीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का परम स्रोत है. निम्नलिखित में से कौन मृतजीवी है? कवक. इंग्लिश मीडियम में देखते हैं. इन लीव्स ए ग्रीन पिगमेंट इज क्लोरोफिल. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन बनाता है. नेक्स्ट देखते हैं. सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेप्रोट्रॉप्स फंजाई? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15. अजैव घटक है जल और वायु. मोटी त्वचा पाई जाती है ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले जीवों में. धारा रेखीय शरीर मदद करता है तैरने में. इंग्लिश में देखते हैं. इज आर द एबायोटिक फैक्टर्स वाटर, एयर एंड टेम्परेचर. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है. एक सेकंड हम यहाँ पर देखते हैं. नेक्स्ट देखिए. थिक स्किन इज फाउंड इन कोल्ड माउंटेन रीजन एरिया पे जो मिलता है उनकी स्किन कैसे होती है? थिक. स्ट्रीमलाइन बॉडी हेल्प इन स्विमिंग. सजीवों का लक्षण नहीं है गति करना. सजीवों का लक्षण नहीं है गति करना. जनन और श्वसन पोषण सभी लक्षण है. कौन सा नहीं है? गति करना. नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग बींग्स ओनली. मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन एंड नरिशमेंट. जैसे कि प्लांट्स में ये तीनों मिलते हैं लेकिन मूवमेंट नहीं मिलती, लेकिन वो क्या है? सजीव है, लिविंग है. तो ये एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा, लेकिन आपको अच्छे से तैयारी करनी है. क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है. थैंक यू गाइज.